बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहब असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 के और यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमसे कहा गया है कि अ थंब पिन इज़ पोजीशन एट अ डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है और फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर्स ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का अगर है तो इसका मतलब ये कि माइनस में। याद रखिएगा कि जी अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो ये प्लस में होता। तो फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स होता है तो उसे माइनस में लिखा जाता है और कॉनकेव होता है तो हमारे पास उसे हम मीन प्लस में लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें इसकी पोजीशन फाइंड करने की बात की गई है। पोजीशन का मतलब है कि हमें यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस जो रखा गया था, जो थंब पिन रखी गई थी, वो जो है हमें फाइंड करनी, जो कि 15 सेंटीमीटर है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता था, जो थंब पिन थी 15 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ जो कि अभी हमने बताया भी कि अगर वो कॉन्वेक्स है तो इट्स मीन वो माइनस में लिखा जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर माइनस में लिखा गया है। इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और उसका नेचर भी फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस मसला नहीं होता। अगर इमेज डिस्टेंस क्यू का आंसर माइनस में आता है तो ये वर्चुअल इमेज होता है, और अगर क्यू का आंसर प्लस में आता है तो ये रियल इमेज होता है। तो हमारा ये आंसर पे बेस करेगा। अगर आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा तो ये रियल इमेज होगा। हमें इसका नेचर समझ में आ जाएगा, इसका नेचर क्या है। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर। और इसी तरह से अगर ये माइनस में होगा तो ये वर्चुअल इमेज होगा। तो हमें पता होता है, इसका हमें फार्मूला मालूम है। वन अपॉन फोकल बराबर जो होता है वो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस होता है। तो फोकल हमें गिवन था, इसके अलावा हमें ऑब्जेक्ट भी गिवन था, और हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है, जगह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, चूँकि हमें ये फाइंड करना है। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो डिनोमिनेटर की वजह से, यानी कि ये आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 1 की जगह पर, और 15 इस 1 की जगह पर, 20 इस तरह आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 300 बना लेते हैं। इन्हें आपस में प्लस करेंगे, 20 को प्लस करवाएंगे 15 से, तो हमारे पास 35 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में डिवाइड करवाने पर मेरे पास जो मेरा आंसर आता है वो आता है 8.57। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास मेरा आंसर जो है वो माइनस, चूँकि इसके आगे माइनस की साइन है। अच्छा, एक और चीज़ ये है, चीज़ ये है कि 1 अपॉन में था, चूँकि हमें आंसर इमेज डिस्टेंस का चाहिए था, तो अपॉन की पोजीशन चेंज करेंगे तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा। दोनों का 100 को डिवाइड करवा देंगे 35 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.57 है। ये माइनस की साइन थी, चूँकि अब क्यू माइनस में है, माइनस का यानी कि साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में ही आंसर आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि अगर हमारा आंसर, हमारा जो इमेज डिस्टेंस है, क्यू हमारा अगर माइनस में आएगा तो जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था जिसमें हमने नेचर बताना था, तो वो वर्चुअल होगा। अगर प्लस में आता है तो वो हमारे पास रियल इमेज होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर टू बी 1105 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। ये बिहाइंड ऑफ कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज है। विद अ फोकल लेंथ, कॉनकेव है तो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ कॉनकेव में प्लस होता है, ऑफ अ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड दी स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर। तो इस बार हमसे जो है वो इमेज का डिस्टेंस भी हमें गिवन है, फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, और उसके अलावा इस बार हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमें डेटा दिया गया है उसमें इमेज ऑफ द डिस्टेंस हमें बताया गया था।
और ये चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो बिहाइंड द मिरर था, कॉनकेव मिरर था, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो बिहाइंड है तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज बेसिकली हमारे पास माइनस में होता है। तो इमेज डिस्टेंस जो है माफ़ कीजिएगा, वो हमें माइनस में लिखना होगा 11.5 सेंटीमीटर। फोकल जो है वो अगर कॉन्वेक्स में होती है तो माइनस में होती है, और कॉनकेव में होती है तो प्लस में होती है, तो लिहाजा इस बार जो है वो कॉनकेव मिरर था। तो ये चंद एक बातें आपको याद करनी होंगी क्वेश्चन के लिए। और हमें इस बार जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला हमें पता है, फोकल की जगह पर फोकल की वैल्यू पुट की है। इसी तरह से हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस की जगह पर क्यू से डिनोट होता है उसकी वैल्यू पुट की। ये साइन चूँकि माइनस का था, ये इफेक्ट करेगा इस साइन पर, प्लस माइनस माइनस होता है। और हम अगर इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये हमारे पास 1/p, यानी कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमें फाइंड करना था तो हमने साइड पे कर दिया। तो हमारे पास बेसिस जो हैं वो हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम करने के लिए हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये वैल्यूज़ यहाँ और ये वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में 11 यहाँ पर आ चुका, 11.5, और यहाँ पर 13.5 है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 155.25 वैल्यू बनती है। तो इन्हें कैलकुलेट करवाने के बाद हमारे पास जो हमारा आंसर आता है वो आंसर आता है प्लस करवाने के बाद हमारे पास आंसर आता है 25 को अगर मैं डिवाइड करवा देता हूँ 155.25 से, और चूंकि ये अपॉन में है, वैल्यू को चेंज करते हैं तो यकीनन ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैं 155.25 को डिवाइड करवा देता हूँ 25 से, तो मेरे पास आंसर आता है जो मेरे पास मीन हमसे डिमांड किया गया था ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस कि वो कितना दूर है, तो वो हमें पता चलता है कि वो हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर दूर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसने कहा कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ rear view on a automobile has a radius curvature of a 4 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि आमतौर पे गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और उसका जो रेडियस है वो उसका रेडियस कर्वेचर जो है हमारे पास कितना है, 40 मीटर है। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, और अगर उस मिरर से बस जो है 5 मीटर के फासले पर है तो फाइंड दी इमेज पोजीशन, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, उसका नेचर फाइंड करना है, और उसके अलावा उसका साइज़ फाइंड करना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा कि अगर हमें नेचर फाइंड करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है वो प्लस में आता है तो हमें वो रियल होगा, और अगर माइनस में आता तो वो वर्चुअल होगा। तो ये नेचर है, हमें इसके अकॉर्डिंगली नेचर बताना होगा। इसी तरह से इमेज की पोजीशन बतानी है, उसका साइज़ बताना है। साइज़ इस बार के क्वेश्चन के अंदर कुछ नया है, चलें इसे देखते हैं कि ये क्या है और इसे हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, और उसमें हमें रेडियस गिवन था। रेडियस ऑफ द कर्वेचर हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 4 मीटर। उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 मीटर है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, और साइज़ फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रा देखेंगे कि हमारे पास हमें पी भी गिवन है, क्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया, जबकि फोकल हमें गिवन नहीं है। और फोकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोकल हमारे पास हाफ ऑफ द रेडियस के, तो रेडियस ऑलरेडी हमें गिवन है। चूँकि फोकल अपने आप में यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो यकीनन इसका जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है वो भी माइनस में होगा, तभी बाद में ये साइन माइनस में चेंज की गई है। और जब इसका आंसर आता है, अगर मैं ऊपर 4 रखता हूँ और नीचे उसको 2 से डिवाइड करवा देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला बार बार वही रिपीट हो रहा है, आप ज़रा देखिएगा। तो हमारे पास हमें जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, फोकल भी हमें गिवन था, हमें फाइंड करना था इमेज डिस्टेंस। और यहाँ पर ये अगर प्लस कर रहा है, जगह चेंज करेंगे तो माइनस कर जाएगा। सेम वही प्रैक्टिसेस हैं डिनोमिनेटर की, और इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और ये जो है ये एक दूसरे के साथ ऊपर चले जाएंगे बराबर करने के लिए, 10 बराबर करने के लिए।
तो दोनों प्लस होते हैं तो 7 आंसर आ जाता है, 2 में प्लस होता है 5, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7। और यकीनन मुझे क्यू चाहिए, 1/q नहीं चाहिए, तो 1/q की अगर मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो ये ऊपर से नीचे उठकर आ जाएगा, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मेरे पास माइनस में आंसर आ रहा है। आपने पीछे भी एक एक्सपीरियंस किया क्वेश्चन के अंदर, शायद वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर आंसर माइनस में आता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो नेचर है, आई मीन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास बनता है वर्चुअल। अ वर्चुअल इमेज क्रिएटेड व्हेन अ क्यू कम्स जीरो, क्यू कम्स माइनस। तो हमारे पास हमारा ए का और बी का आंसर आ चुका। अब हमें फाइंड करना है हमारा जो है वो साइज़। देखिए जी, साइज़ को फाइंड करने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन का मेथड यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है। वो बराबर होता है हमारे पास इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस के। तो इमेज ऑफ द डिस्टेंस मेरे पास आ चुका था, वो आया था 1.42, उसे मैंने रखा और डिवाइड करवा दिया मैंने 5 से, तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन आया 0.284। ये स्मॉलर इन साइज है। अच्छा, स्मॉलर इन साइज हमें किस तरह से पता चलेगा कि जी साइज में क्या है, या फिर इस तरह से इफ़ द मैग्नीफिकेशन इज अ ग्रेटर देन 1, अगर मैग्नीफिकेशन एक से बड़ा है देन इमेज विल बी अ लार्जर एंड अदरवाइज स्मॉलर। अगर वो 1 से छोटा है तो वो स्मॉलर ही होगा साइज में। तो हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके। 1 का आंसर मेरे पास जो मुझसे इमेज डिस्टेंस फाइंड किया गया था वो बराबर था मेरे पास -1.42 मीटर। उसके अलावा नेचर हमारे पास वर्चुअल आया था माइनस की वजह से, और उसके अलावा हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आया है जिसके बारे में हमें साइज़ का पता चलता है, और हमें पता चला कि यहाँ पर वो अगर 1 से छोटा है तो उस हिसाब से हमारे पास स्मॉलर इन साइज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम टू द कन्वर्जिंग लेंस। ज़रा आपको मालूम होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब अपने आप में कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, अगर लेंस की बात आए तो लेंस में अगर वो कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ जो है ना वो प्लस में होगा, और अगर वो कॉन्केव लेंस है तो वो हमारे पास क्या है, वो माइनस में होगा। तो यहाँ ये उल्टा हो जाता है मिरर के हिसाब से। लेंस के अंदर, मिरर में हमारे पास क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं वो माइनस में यानी कि फोकल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कॉन्केव मिरर जो है वो प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लेंसेज में यही मामला थोड़ा उल्टा है। ऑफ अ फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोजीशन, उसके अलावा साइज और उसका नेचर फाइंड करना है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 चूंकि अब लेंस से रिलेटेड था, मिरर नहीं था, तो लिहाजा हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पी था हमारे पास, हमारे जो है वो 15 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी गई। कन्वर्जन था तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है। फार्मूला वही रिपीट हो रहा है हमारे पास। वैल्यू पुट करते हैं। फोकल की वैल्यू हमें गिवन थी, उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस भी हमें गिवन था। अगर मैं यहाँ प्लस हो रहा है, पोजीशन चेंज करूँगा तो माइनस हो जाता है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे और आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 उठकर इधर चला जाता है, 10 वहाँ पे चला जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर 150 आंसर आता है। दोनों माइनस करवाएंगे तो आंसर आता है मेरे पास 5। और मेरे पास ये जो है, अगर मुझे 1/q चूँकि डिस्टेंस चाहिए है तो पोजीशन चेंज कर देंगे। अगर q ऊपर आता है तो यकीन ये भी एक दूसरे से चेंज होते हैं। तो 150 को अगर मैं डिवाइड करवा देता हूँ 5 से, तो 5 1 5 5 3 जो है वो हमारे पास 15 आता है। तो ज़ीरो अपनी जगह पर रहेगा, तो मेरे पास जो हमारा इस बार जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो हमारे पास प्लस में आया है। तो नेचर भी हमारे पास रियल इमेज बनेगा। इस बार वर्चुअल इमेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा इमेज डिस्टेंस आया है वो हमारे पास जो है वो प्लस में आ रहा है। और साइज़ के हवाले से हम लोगों ने लास्ट टाइम पिछला क्वेश्चन किया जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मैग्नीफिकेशन जो है वो बराबर होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस के। और अगर ये डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है और क्वेश्चन की नौयत यही भी होती तो यकीनन ये फिर भी आपको फाइंड करना पड़ता। तो Q डिवाइडेड बाय हमारे पास P होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो हमारा इमेज डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय
हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया था जो कि 30 सेंटीमीटर था, और हमें ये गिवन था दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 था। दोनों आपस में डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 1 15, 15 2 30। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास 2 आ जाता है। तो अगर साइज़ की बात की जाए तो ये है हमारे पास डबल देन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होगा उससे डबल दिख रहा होगा अगर उसका जो साइज़ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कॉन्केव लेंस है जो कि डाइवर्जन है और डाइवर्जिंग है, और कॉन्केव में अगर फोकल लेंथ की बात आती है तो कॉन्केव में वो माइनस में होगा। लेंस में, मिरर में हमें पहले ही भी पीछे पड़ा, जो मिरर में है ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। और यहाँ पर एक और बात का भी बड़ा ख्याल रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारे पास जो इमेज है वो कॉन्केव के डाइवर्जिंग लेंसेस की वाले क्वेश्चंस के अंदर जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल इमेज चूंकि माइनस में ही होता है तो आप उसे माइनस में लिखेंगे जब हम डेटा बना रहे होंगे या फिर हम जब डेटा पुट कर रहे होंगे या क्वेश्चन शुरू कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं कि कॉन्केव लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज, जो हमारा पास 15 सेंटीमीटर है जो वर्चुअल है, तो अभी हम समझा फ्रॉम द लेंस। यहाँ हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो बेसिकली हम लोगों को फाइंड करनी है पावर ऑफ द लेंसेज फाइंड करनी है। ये कुछ नया है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं था। और उसके अलावा हाउ फार द ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द लेंस, और जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो भी हमें फाइंड करना है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करें। डेटा जो हमें गिवन था उसमें हमारे पास फोकल लेंथ था। फोकल लेंथ जो है वो -20 सेंटीमीटर है और कॉन्केव थी, और कॉन्केव हम लोगों ने पहले ही कहा कि वो डाइवर्जिंग होती है, कन्वर्जिंग कॉन्केव्स होता है। अगर ये टर्म इस्तेमाल भी होती है तो आपने इस टर्म से भी समझना है। कन्वर्जिंग के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर, और डाइवर्जन के लिए आपने कॉन्केव को यूज़ करना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा इन हवाले से आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी मिरर एंड लेंसेज के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम थोड़ा सा ही ध्यान देकर कुछ चंद एक बातें नोट कर लेते हैं। देखिए, फार्मूलाज में कुछ खास चेंजेस नहीं है, फार्मूलाज तकरीबन सेम हैं। बस कुछ बातें जो यहाँ हमारे लिए समझने के लिए हैं वो मिरर और उसके अलावा लेंसेज के अंदर हैं, इनकी टर्म्स के अंदर है, और उनके ऊपर साइन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। इमेज डिस्टेंस जो है हमारे पास क्यू से डिनोट होता है हमें, चूँकि हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर भी ये बात की कि हमारे पास बेसिकली अगर वो कॉन्केव है तो वो इमेज जो यहाँ पर बनता है लेंस के अंदर वो वर्चुअल भी होगा, तो इसलिए माइनस की साइन लगा दी। पीछे हम इसको समझ चुके हैं कि वर्चुअल माइनस होता है, और क्योंकि क्यू अगर माइनस में आंसर आ रहा था तो हम उसको वर्चुअल इमेज कहते थे। तो पावर ऑफ द लेंसेज हम लोगों को फाइंड करनी है कि पावर ऑफ जो कि डायप्टर से डिनोट होता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। फार्मूला सेम है, फोकल की जगह पर फोकल की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर माइनस की साइन क्यों आई है हमें पता हो गया होगा अब। और उसके अलावा जो डिस्टेंस था उसके साथ भी हम लोगों ने माइनस की साइन पुट की, दोनों प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। और चूंकि ये इससे हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली जो है पावर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोजीशन चेंज करेंगे। तो पोजीशन चेंज करते हैं तो ये चूंकि इधर भी माइनस की था, ऑलरेडी माइनस की साइन लगी हुई थी, तो यहाँ पर भी ये माइनस में ही रहता है। ये डिनोमिनेटर और कैलकुलेशन है नीचे वाली वैल्यू से, और ये इससे कैलकुलेट हो जाएगी, और ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 है, आपस में 20 को माइनस करते हैं 15 से तो आंसर आता है 5। चूँकि हमें पी चाहिए है, पोजीशन चेंज करेंगे, और जब पोजीशन चेंज करेंगे तो 5 के टेबल को अगर मैं 5 1 5 और 5 6 30 0 एज इट इज़ रहेगा, तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाता है। पावर ऑफ लेंसेज हमारे पास जो हमारा बी था, ए हमें फाइंड कर दिया, और हमें अब बी फाइंड करना है। बी पावर ऑफ लेंस मुझे फाइंड करनी थी, और वो बराबर होता है 1/4 फोकल के। फोकल हमारे पास आ चुका। अच्छा, फोकल हम लोगों को मीटर में चाहिए होता है, और अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे डिवाइड करवाना होगा, इसे डिवाइड करवाना होगा 100 से। अगर मैं 100 से डिवाइड करवाता हूँ तो आंसर मेरे पास आंसर आता है 0.2 मीटर।
तो अगर मैं डेटा पुट करता हूँ तो मेरे पास चूँकि ये माइनस में था फोकल और 1/2 पे अगर रखा और सॉरी 0.2 पे रखा और 1 से डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 5 डायोप्टर। तो पावर ऑफ द लेंस भी यहाँ पर फाइंड हो गई। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाहिद क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा हट कर है। जो अब तक जो क्वेश्चन आते रहे हैं वो हमारे पास ज़्यादातर फोकल और इनसे रिलेटेड थे, तो ये वाहिद क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे ऑफ अ लाइट फ्रॉम द एयर टू अ वाटर इंटरफेस इज़ आ 40 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ द इंसिडेंस दे दिया गया है और वो हमें दिया गया है कितना, 40 डिग्री का। इफ़ अ रे ट्रैवल थ्रू द वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, 1.33 है। अच्छा, ये वैसे कुछ गिवन भी हैं हमें हमारी बुक के अंदर भी। वैसे भी हमें कुछ चीज़ें याद कर लेनी होंगी, जिसमें ये भी है कि पानी के अंदर जो उसकी डेंसिटी होती है लाइट की, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। 1.33 था और चूंकि वो पानी में जाकर थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से समझ लें कि अगर आपकी कार एक स्मूथ रोड पे चल रही है तो बिल्कुल ठीक चलेगी, जैसे ही वो कीचड़ वाले किसी उसमें आती है तो यकीनन कार की स्पीड पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इस तरह से लाइट की स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है और वो जो है वाटर के अंदर थोड़ा सा मीन आकर थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव हो जाती है। हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटा जो गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन था जो कि लाइट जो आ रही थी वो 40 का डिग्री बना रहा था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1.33 होता है। है क्वेश्चन के अंदर, वैसे भी ये इतना ही होता है पानी का आमतौर पे। एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन फाइंड करना, रिफ्रैक्शन फाइंड करना है कि पानी के बाद वो कितनी बैंड होगी। यानी कि अगर रे ऑफ इंसिडेंस फर्ज करें कोई सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से रे आ रहा है एयर में, यानी कि वो 40 का डिग्री बनाता है और जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो इसके बाद ये ख़ास किस्म का बैंड हो जाएगा। वो बैंड यूं हो सकता है या यूं हो सकता है, ये बेस करता है उसके ईटा इंडेक्स पर कि वो कितना डेंस है। तो हमें बेसिकली यहाँ जो इसके बैंड होने वाला एंगल है हमें वो फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन का जो बेसिकली फार्मूला है वो बेसिकली ईटा इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो उसका सोर्स है उसका जो एंगल है, और उसके अलावा डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है वो फाइन यानी कि उसके बराबर, यानी कि उससे डिवाइड हो रहा होता है। तो ईटा हमें गिवन था, इंडेक्स हमें मालूम था 1.33 था और साइन की जो है इंसिडेंस भी हमें पता था। वो चूंकि हमें ये फाइंड करना है, पोजीशन चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम साइन का 40 फाइंड करते हैं तो उसके बाद और उसको डिवाइड करा देते हैं 1.33 से, साइन का बटन प्रेस करेंगे और 40 को अगर हम साइन का 40 निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो 1.33 हमारा, और इनसे आपस में हम इनको डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.48। चूँकि हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए है, साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, जगह चेंज करेंगे तो इन्वर्स साइन हो जाएगा। तो साइन का इन्वर्स यानी कि अगर हम निकालते हैं किसका, 0.48 का, तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 28.8 डिग्री। तो ये हमारा एंगल बन जाता है कि हमारा जो रिफ्रैक्शन है मज़ीद, जो कि 40 के डिग्री से आती हुई एक चीज़ थी और वो 28 के डिग्री पर बैंड हो जाएगी पानी में जैसे ही पहुंचती है पानी के रिफ्रैक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियोस जिसमें आज हमने क्लास 10 के यूनिट 13 चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।